हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आज हम करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर स्टार्ट, दैट इज़ जो आपका यूनिट है बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसका सेक्शन नंबर 3 आता है, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। उसी को हम डिटेल में स्टार्ट करने वाले हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगी मीनिंग एंड फीचर्स। हो सकता है कुछ ऐसे टॉपिक्स करवाऊँ मैं स्टार्टिंग में जो आपके एक्चुअली में सिलेबस में मेंशन नहीं है, डायरेक्टली मेंशन नहीं है, बट उसमें से क्वेश्चंस आते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, जो इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा बिकॉज उसमें से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। इन लेक्चर्स को मिस मत करना, एंड तक देखना। जो ये शुरू के 4-5 लेक्चर्स रहेंगे ये इंट्रोडक्शन पे रहेंगे, अप्रोचेज होंगे, इसमें मीनिंग होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। कहीं ना कहीं इनमें से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। ये मत सोचना कि सिलेबस में मेंशन नहीं है तो हम इसे स्किप कर देते हैं, डायरेक्टली जो सिलेबस में मेंशन है हम सिर्फ और सिर्फ वही करेंगे, तो ऐसा मत सोचना। चलिए बिना किसी देरी के अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है मीनिंग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का। होता क्या है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर? ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन मतलब वो चीज़ जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स काम करते हैं मिलके, और एक पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम करते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया? ऑर्गेनाइजेशन हो गया। उसके बाद हम चलते हैं बिहेवियर पे। अभी बिहेवियर क्या होता है? बिहेवियर यानी कि आपका बिहेवियर, मेरा बिहेवियर टूवर्ड्स एक्टिविटीज़, है ना। लाइक हम कहीं पे काम कर रहे हैं, हम कहीं पे जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो भी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो रही है उनके प्रति, उनके लिए हमारा क्या एक्शंस है और हमारी क्या रिएक्शंस हैं, हमारा कैसा बिहेवियर है, उसी को हम क्या बोलते हैं? बिहेवियर। ठीक है। और आगे आता है दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या होता है? जहाँ पे हम ह्यूमन के बिहेवियर की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं? ह्यूमन के बिहेवियर की स्टडी करते हैं, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशनल इफ़ेक्टिवनेस को इम्प्रूव कर सकें। यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है अभी, वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स तो इम्पॉर्टेंट होता ही होता है ना। पहले के टाइम पे क्या होता था कि ना ह्यूमन को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, प्रोडक्शन को इम्पोर्टेंस दी जाती थी। बट आजकल ऐसा नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दी जाती है। अभी बंदे इम्पॉर्टेंट है तो ऑब्वियसली उनका बिहेवियर भी इम्पॉर्टेंट होगा, है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम क्या करते हैं? उनके बिहेवियर की स्टडी करते हैं। अगर उनका बिहेवियर अच्छा होगा, उनका एटीट्यूड अच्छा है अपने काम को लेकर के, तो अपने आप ही वो काम अच्छा करेंगे और अपने आप ही फिर ऑर्गेनाइजेशन ऊंचाइयों पे, है ना, पहुंच जाएगी। ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करना, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा कर सके, उसकी इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव कर सके, उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर बोलते हैं। आगे चलते हैं हम। आगे क्या बोलता है? दैट इज़, ये बेसिकली जो स्टडी होती है ये हमें बताती है कि कोई भी पर्सन है वो पर्टिकुलर मैनर में क्यों बिहेव कर रहा है, क्यों बिहेव कर रहा है, और उसे हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर वो गलत बिहेव कर रहा है, अगर वो कोई एडवर्स तरीके से बिहेव कर रहा है, तो उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, वो चीज़ हमें क्या बताती है? इसकी स्टडी बताती है। बहुत सारी टेक्निक्स जो हैं वो भी डेवलप इसके अंदर की गई है, ओबी के अंदर, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर। बिहेवियर को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स भी डेवलप की गई हैं। लाइक लीडरशिप की टेक्निक्स होती है, ऑटोक्रेटिक या फिर डेमोक्रेटिक, है ना। जैसे ऑटोक्रेटिक में तो क्या होता है, जो सीनियर एक लीडर होता है उसी का ही राज चलता है, वही अपने हिसाब से सब कुछ करता है, पूछता तक नहीं है अपनी ऑडियंस को। और जो डेमोक्रेटिक होता है उसमें फिर भी पूछा जाता है ना। तो कहीं ना कहीं कौन सा हमें स्टाइल अडॉप्ट करना है, कौन सी हमें टेक्निक्स अडॉप्ट करनी है बिहेवियर को इम्प्रूव करने के लिए, वो इसके अंदर देखी जाती है। और एक पर्सन जो है वो कैसे बिहेव कर रहा है और वो क्यों कर रहा है, ये चीज़ इसके अंदर देखी जाती है। अपने गेस वर्क नहीं चलाए जाते हैं। बाकी इसके अभी हम फीचर्स करेंगे, इसके हम नेचर करेंगे, तो इससे आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि पूरा एक्चुअल में वो भी है क्या, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक्चुअल में है क्या। वो आपको इन फीचर से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए वन बाय वन हम स्टडी करते हैं। आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फीचर क्या बोलता है कि ओबी क्या है ना, एक ऑटोमेटिक
सॉरी, ओबी क्या है, एक सिस्टमैटिक स्टडी है। सिस्टमैटिक स्टडी का मतलब क्या होता है कि ना गेस वर्क नहीं है। मान लो अभी आपको ठंड लग गई है, आपको सर्दी हो गई है और सर्दी का मौसम भी चल रहा है ना, आपको कोल्ड वगैरह हो गया है, तो कहीं ना कहीं सारे जने आपके आसी पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, फ्रेंड्स, कोई बोलेगा हाँ भी तूने तो गर्म कपड़े नहीं पहने होंगे, कोई बोलेगा तूने कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी ली होगी, मतलब कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई तो बस बोल देगा वही एक घिसी पिटी लाइन, दैट इज मौसम ही ऐसा है ना। वो तो होता ही है, सबको ही हो रहा है, मौसम ही ऐसा है। तो कहीं ना कहीं सारे अपना गेस वर्क लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं इसमें, यानी कि किसी को भी एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता है कि हाँ भी भाई तेरे को जुकाम हुआ क्यों है, मतलब एग्जैक्ट एक्चुअल रीज़न किसी को नहीं पता है। तो कहीं ना कहीं यही ओबी बोलता है कि ओबी में ऐसा गेस वर्क नहीं चलता है, ओबी एक पूरा प्रॉपर एक सिस्टमैटिक स्टडी होती है जिसके अंदर ये कोज और इफेक्ट के बीच में रिलेशनशिप जानने की कोशिश की जाती है। एक एफर्ट किया जाता है ये जानने का कि कोई चीज़ हुई है तो वो क्यों हुई है, क्यों हुई थी कोई चीज़, क्यों हो रही है ये, उसके पीछे का एग्जैक्ट रीज़न क्या है, क्या कारण है, क्या कोज है, और उसका क्या असर पड़ रहा है, क्या इफ़ेक्ट है, ये एक्चुअल में इसके अंदर जानने की कोशिश की जाती है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं सेकेंड पॉइंट पे, दैट इज़ जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्या होता है अभी ओबी का, ओबी के अंदर आता क्या कुछ है। ओबी के अंदर हम स्टडी करते हैं, किसको स्टडी करते हैं, जैसे मैंने आपको भी बताया कि इसमें हम ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी करते हैं। अभी उसको हम इंडिविजुअल को भी स्टडी करते हैं, ग्रुप को भी स्टडी करते हैं। और बेसिकली इसमें क्या होता है कि ना एक इंडिविजुअल को स्टडी किया जाता है या फिर एक ग्रुप को स्टडी किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर। यानी कि ये मान लो कि अभी कोई भी एक सिचुएशन दे दी, किसी पर्सन को एक पर्टिकुलर रैंक पे बिठा दिया, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे हम स्टडी करेंगे कि इसको अगर हम हायर पोजीशन पे बिठा रहे हैं तो इस बंदे का बिहेवियर क्या है, इसको हम लोअर पोजीशन पे बिठा रहे हैं तो इस बंदे का बिहेवियर क्या है। तो कहीं ना उसका एक बिहेवियर स्टडी किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर। लाइक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो गया, डिफरेंट टेक्निक्स अडॉप्ट की जाती हैं। लाइक अभी इसमें एग्जांपल दिया हुआ है रिवॉर्ड सिस्टम का, है ना। तो अभी रिवॉर्ड सिस्टम में क्या होता है कि बेसिकली हम क्या, मतलब बेसिकली इसमें हम क्या तरीके से, कौन से तरीके से उस पर्सन को रिवॉर्ड दे रहे हैं। हम मनी इंसेंटिव्स के थ्रू दे रहे हैं, मॉनेटरी इंसेंटिव्स के थ्रू, या फिर हम नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स के थ्रू दे रहे हैं। तो इसमें ये चीज़ देखी जाती है कि कौन सी हम टेक्निक अडॉप्ट कर रहे हैं ह्यूमन बिहेवियर को जानने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए ह्यूमन को, और कौन सी काम कर रही है। तो इसमें ये चीज़ स्टडी की जाती है। मान लो अभी रिवॉर्ड सिस्टम है, अब एक पर्सन है उसको पैसों की ज़रूरत है, तो उसके ऊपर मॉनेटरी इंसेंटिव्स यूज़ किए जाएंगे उसको मोटिवेट करने के लिए, है ना। तो उसको मनी दी जाएगी कहीं ना कहीं, तो कहीं ना कहीं वो उस चीज़ से मोटिवेट होगा। उसके लिए नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स कुछ काम के ही नहीं होंगे। और वही दूसरा पर्सन है जिसके पास पैसा तो वादू है, पर कहीं ना उसको थोड़ा मतलब नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स चाहिए, थोड़ा अप्रिसिएशन चाहिए, थोड़ा मतलब ना उस वे में उसको एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भी उसकी अच्छा नाम हो, ऑर्गेनाइजेशन में उसकी तारीफ़ की जाए। तो कहीं ना कहीं उसको उस तरीके से मोटिवेट किया जाएगा, वो ये चीज़ चाहता है। तो इसमें ये चीज़ देखी जाती है कि कोई भी एक इंडिविजुअल का बिहेवियर या फिर एक ग्रुप का बिहेवियर डिफरेंट सिचुएशंस में कैसा है, अगर उनको डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स उन पे अप्लाई की जाए तो उस टाइम पे उनका बिहेवियर कैसा है, डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट इन्वायरमेंट में उनका बिहेवियर कैसा है। अभी जैसे इन्वायरमेंट है मान लो, वो अलग अलग होता है, फैमिली का इन्वायरमेंट भी अफेक्ट करता है। अभी आप भी हो, आप में से भी बहुत बच्चे होंगे जो जॉब भी करते होंगे या पढ़ते भी होंगे, है ना। तो आपको अभी अफेक्ट तो करता होगा इन्वायरमेंट आपकी। अगर मान लो फैमिली में आपका कोई झगड़ा हो गया अभी, ठीक है, सुबह सुबह लड़ाई आप घर में, तो कहीं ना कहीं आपका काम में दिल नहीं लगेगा, या काम में उसकी हो सकता है आप फ्रस्ट्रेशन निकालो, या आपका सारा दिन मूड ख़राब रहे, पढ़ाई भी आप अच्छे से ना कर पाओ। तो वो चीज़ें इफ़ेक्ट तो करती है ना। तो बेसिकली इसमें वही चीज़ जानने की कोशिश की जाती है, हर एक चीज़ जानने की इसमें कोशिश की जाती है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज़ ओबी क्या है, एक एप्लीकेशन ओरिएंटेड है। एप्लीकेशन ओरिएंटेड का मतलब इसमें एक्चुअल में चीज़ें अप्लाई की जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें ना कई सारी टेक्निक्स जो हैं वो डेवलप की जाती हैं। लीडरशिप की टेक्निक्स होगी, मोटिवेशन की टेक्निक्स होगी, कैसे कैसे हमें मोटिवेट करना है, कैसे हमें लीडरशिप करनी है। तो बहुत सारी टेक्निक्स इसके अंदर प्रिपेयर की जाती हैं, डेवलप की जाती हैं, और उन्हीं को एक्चुअल में अप्लाई किया जाता है। और ये कोशिश की जाती है कि उससे एफिशिएंसी और जो इफ़ेक्टिवनेस है ऑर्गेनाइजेशन की वो इम्प्रूव हो सके। तो बेसिकली यहाँ पे ये चीज़ की जाती है। एप्लीकेशन ओरिएंटेड कैसे हुआ वो भी, क्योंकि यहाँ पे टेक्निक्स को अप्लाई किया जाता है। टेक्निक्स बहुत सारी हो सकती है, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप एट्सेट्रा, इन सब चीज़ों से रिलेटेड हो सकती है, और इनको हम वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे भी आगे, ठीक है।
उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट फीचर पे, दैट इज़ ओबी क्या है, एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मतलब यानी कि इसमें अभी हम जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें हम ना ह्यूमन के बिहेवियर की स्टडी करते हैं। तो एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम यही देख रहे हैं कि हाँ भी कोई पर्सन परफॉर्म कर रहा है तो वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसकी परफॉर्मेंस अप है या उसकी परफॉर्मेंस लो है, यानी कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है या नहीं अच्छी जा रही है, नहीं अच्छी जा रही है तो क्यों नहीं जा रही है, कि मतलब वो चीज़ हमें पता लगेगी और इसे हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या ये ट्रेनिंग की हेल्प से इम्प्रूव हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। तो मतलब कहने का यहाँ पे बेसिकली ये देखा जाता है कि कैसे हम परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें। मतलब बिहेवियर तो एक कहने का तरीका है, एक्चुअल में बिहेवियर को क्यों इम्प्रूव किया जाता है ताकि अल्टीमेटली एक जो ह्यूमन है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो सके ऑर्गेनाइजेशन में, है ना। तो मतलब ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मेंस अच्छी तभी होगी जब बिहेवियर और एटीट्यूड अच्छा होगा, काम अच्छा होगा। तो उसके लिए बेसिकली बिहेवियर की स्टडी की जाती है। होता ये क्या है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होता है क्योंकि इसमें परफॉर्मेंस कोई अच्छा किया जाता है बिहेवियर के ज़रिए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज़ ओबी क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी है। मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब इसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट्स के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो थ्योरीज हैं, मॉडल्स हैं, उनको इसके अंदर अप्लाई किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, लाइक एंथ्रोपोलॉजी है। एंथ्रोपोलॉजी में क्या होता है, कल्चर की स्टडी होती है। और कहीं ना कहीं जैसे अभी आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, वहाँ पे एक पर्सन तो है वो हरियाणा का है, हरियाणवी है, और एक पर्सन पंजाबी है, एक पर्सन गुजराती है ना। तो कहीं ना कहीं उन सबका जो है वो बिहेवियर डिफरेंट होगा। एक पर्सन राजस्थानी है, तो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के लोग जो हैं वो जब एक ही प्लेस पे काम करने लगते हैं तो सबका जो बिहेवियर होता है वो उनके कल्चर से भी इफेक्ट होता है। उनकी बोली, उनकी लैंग्वेज, उनका रहन सहन, उनका खाने पीने का तरीका, उनका सोचने का, बोलने का तरीका, सब कुछ उनका डिफरेंट हो जाता है। उनके कल्चर भी उन्हें क्योंकि इफेक्ट करता है। तो वहाँ पे हम कल्चर की स्टडी करते हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की बात करें तो इसमें हम ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी करते हैं, है ना। तो इसमें भी बिहेवियर कोई पर्सन का क्यों है, कैसा है, उसके पीछे कल्चर भी तो इफेक्ट करता है ना उस चीज़ को। तो वहाँ पे हम कल्चर की स्टडी करते हैं। तो इस तरीके से एंथ्रोपोलॉजी के भी प्रिंसिपल्स यूज़ किए जाते हैं। उसके अलावा लाइक साइकोलॉजी होगी, साइकोलॉजी में एक पर्सन की साइकोलॉजी स्टडी करने की कोशिश की जाती है, वो कैसे सोचता है, वो कैसे चीज़ों को परसीव करता है, वही चीज़ इसके अंदर भी की जाती है ना। तो ये कई सारे सब्जेक्ट्स का मिक्सचर हो जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज़ ओबी जो है वो मैनेजमेंट का पार्ट है। मैनेजमेंट क्या होती है, मैनेजमेंट होती है जो मैनेज करती है बिजनेस को। अभी जो मैनेजमेंट है वो क्या करती है, वो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश करती है ना। मैनेजमेंट को तो यही होता है कि हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कैसे करेगी, अगर उसके ह्यूमन रिसोर्स सेटिस्फाइड होगा। ह्यूमन तो ह्यूमन ने काम करना है ऑर्गेनाइजेशन में, अगर वो अच्छे से काम करेंगे तो ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव हो जाएंगे। ह्यूमन रिसोर्स अच्छे से काम कब करेंगे, जब उनका बिहेवियर अच्छा होगा। और बिहेवियर की स्टडी किस में होती है, ओबी में होती है। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को अपने ऑब्जेक्टिव्स पूरे करने के लिए ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करनी पड़ती है, दैट इज़ उसे ओबी चाहिए। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट ओबी का यूज़ करती है अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए। तो हम ये बोल सकते हैं कि ओबी जो है वो पार्ट होती है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट इसको एज अ पार्ट यूज़ करती है अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। ये नहीं बोल सकते कि हाँ भी ओबी रिप्लेस ही कर देता है मैनेजमेंट को, ये चीज़ हम नहीं बोल सकते हैं इसमें। ओबी जो है वो इज़ नॉट बॉर्न टू रिप्लेस मैनेजमेंट। वो एक तरीके से आप कह सकते हो एज अ कलीग काम करता है, या फिर एज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो मैनेजमेंट का वो इसके अंदर काम करता है, ठीक है, मैनेजमेंट की हेल्प करता है। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज़ ओबी इज़ चेंज ओरिएंटेड। अभी जैसे आपको पता भी आपका बिहेवियर है ना, कल कुछ और होता है, आज कुछ और होता है मतलब हमारा ह्यूमंस का भी बिहेवियर होता है ना। जैसे हम रूटीन में भी घर पे भी बैठे हैं, किसी दिन मूड अच्छा है, किसी दिन नहीं है, तो वो चेंज होता रहता है। कई बार आप मतलब स्कूल में होते हैं तब आपका डिफरेंट अपना पर्सनैलिटी होती है, कॉलेज में आ जाते हैं तो आप कुछ और ही बन जाते हैं, है ना। वहाँ का सर्कल इफेक्ट करता है हमें, हमारी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। यूनिवर्सिटी में आते हैं देन अगेन अपना पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। फिर उसके बाद अपनी शादी हो जाती है, अपने मतलब अपना जो है जॉब वॉब पे चले गए, अपना काम करने लगे, बिजनेस, शादी, फैमिली, उस टाइम पे अपनी पर्सनैलिटी कुछ और भी बन जाती है। तो कहीं ना कहीं जो एक ह्यूमन है उसकी पर्सनैलिटी, उसका बिहेवियर कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। तो उसके लिए न्यू टेक्निक्स भी हमें टाइम टू टाइम डेवलप करनी पड़ती है, ताकि जो है हम बेसिकली जो ह्यूमन का बिहेवियर है उसको हम कंट्रोल में कर सकें, उसको हम जान सकें, उसको हम इम्प्रूव कर सकें। तो कह सकते हैं कि ओबी क्या है, एक चेंज ओरिएंटेड है।
उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। दैट इज़ ओबी जो होता है वो रिलेटेड होता है एक्सप्लेनेशन से, प्रिडिक्शन से एंड कंट्रोल से। अभी ये कैसे होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ओबी के अंदर हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं ह्यूमन बिहेवियर की, है ना, कि वो मतलब कैसा है कैसा नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली हमने ये चीज़, हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि कोई पर्सन का बिहेवियर जो है वो कैसा है। तो एक्सप्लेन करता है ह्यूमन बिहेवियर को। उस एक्सप्लेनेशन, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम ये जानने की कोशिश करते हैं, हम ये प्रिडिक्शन लगाने की कोशिश करते हैं कि उस पर्टिकुलर पर्सन का लाइकली बिहेवियर यानी कि फ्यूचर में बिहेवियर कैसा हो सकता है। आज उसका बिहेवियर ऐसा है इस सिचुएशन में, कल को ऐसी सिचुएशन आएगी तो उसके अंदर उसका बिहेवियर ऐसा हो सकता है ना। अगर उसके हम सैलरी बढ़ा देंगे तो हो सकता है उसका बिहेवियर इम्प्रूव हो जाए। तो हम प्रिडिक्शन लगा सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद हमें जब पता लग जाता है कि हाँ भी उसका आज बिहेवियर ऐसा है, फ्यूचर में ऐसा हो सकता है उसका बिहेवियर, तो कहीं ना कहीं फिर हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं करेक्ट टेक्निक्स अप्लाई करके। करेक्ट टेक्निक्स टाइम टू टाइम अप्लाई की जाती है ताकि कोई भी ऐसी एडवर्स बिहेवियर है, हमें लग रहा है, हम प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं कि हाँ भी फ्यूचर में ये बंदा ना काम ख़राब करेगा, है ना, या आज बंदा जो है वो बेसिकली अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है, इरिटेटेड सा रहता है। आपने कोई ऑब्जर्व किया, ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्सन है वो इरिटेटेड सा रह रहा है आजकल, उसका मतलब काम में भी दिल नहीं लगता है। तो कहीं ना कहीं आपने उसको स्टडी किया तो आपने ये जाना कि हाँ भी फ्यूचर में भी उसका बिहेवियर ऐसा ही रहने वाला है। कंटिन्यू आप उसे ऑब्जर्व कर रहे हो। उसके बाद आपने रीज़न जानने की कोशिश की तो उसकी सैलरी कम थी, उसको सैलरी मतलब चाहिए, ज़्यादा चाहिए, उसको पैसों की नीड है। तो कहीं ना कहीं फिर आपने उसकी सैलरी बढ़ा दी, आपने करेक्ट एक्शन ले लिया, देन उसका बिहेवियर अच्छा हो गया। तो बेसिकली वो भी किससे रिलेटेड होता है, एक्सप्लेनेशन, प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल से। चलिए आगे चलते हैं 9th पॉइंट पे। बहुत सारे फीचर्स हैं इसके, ठीक है थोड़े से और रह गए हैं। उसके बाद अभी आगे चलते हैं। दैट इज़ ओबी जो होता है वो 3 लेवल ऑफ स्टडी होता है। 3 लेवल ऑफ स्टडी यानी कि जो एक पर्सन होता है ना, जो एक ह्यूमन होता है, उसके बिहेवियर को 3 लेवल पे स्टडी किया जाता है। इंडिविजुअल लेवल पे, ग्रुप लेवल पे और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। तीनों ही जो होते हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं लेवल्स, और साथ ही साथ तीनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी कि अभी आपका बिहेवियर है, मान लो आप घर में हो या आप कहीं अकेले गए तो हो सकता है आपका बिहेवियर कुछ और हो, फैमिली में आपका बिहेवियर कुछ और हो, है ना, या आप एक फ्रेंड सर्कल में हो तो आपकी कुछ और ही पर्सनैलिटी निकल के आती है। वहाँ तो आप किचपिच किचपिच करते रहते हो, है ना, घर पे आके कुछ और ही बन जाता है पर्सन। तो कहीं ना कहीं हर एक जगह पे ना पर्सन जो होता है वो अलग अलग बिहेव करता है ना। तो उसको जो एक बेसिकली ह्यूमन है, उसको ह्यूमन के बिहेवियर है उसको हर एक लेवल पे स्टडी किया जाता है। अगर वो अकेले काम कर रहा है तो वहाँ पे वो कैसा बिहेव कर रहा है, अगर कोई ग्रुप में टीम वर्क में काम कर रहा है तो वहाँ पे उसका बिहेवियर कैसा है, और ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें पूरी होल ऑर्गेनाइजेशन में वो कैसा बिहेव कर रहा है, तो वहाँ पे अलग स्टडी किया जाता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। दैट इज़ ओबी जो होता है ना, उसमें ना सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी नहीं की जाती है कि उसका कैसा है बिहेवियर, क्यों है, कैसे हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स जो एक्चुअली में ह्यूमन के बिहेवियर को गवर्न करते हैं भी, हाँ भी उसको अफेक्ट करते हैं, वो सारे फैक्टर्स की इसके अंदर स्टडी की जाती है। अभी लाइक नेचर ऑफ जॉब है, उसको जॉब ही नहीं पसंद, मतलब जो बंदा काम पे लगा हुआ है उसको अपनी पोस्ट ही नहीं पसंद, उसको अपनी जॉब ही नहीं पसंद, तो वो काम भी अच्छे से नहीं करेगा, है ना। हो सकता है उसका वैसे बिहेवियर अच्छा हो, वैसे वो बंदा नाइस हो, वैसे वो उस बंदे का काम भी बहुत अच्छा हो, बट कहीं ना कहीं उस पर्सन का को अपनी जॉब ही नहीं पसंद, तो उसका काम पे अफेक्ट होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो यहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर को सिर्फ और सिर्फ स्टडी नहीं किया जाता, वो सारे के सारे ऐसे फैक्टर्स जो उस बिहेवियर को अफेक्ट कर रहे हैं, उसको गवर्न कर रहे हैं, उसको भी स्टडी किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। दैट इज़ ओबी क्या है, ओबी एक नॉर्मेटिव साइंस है। नॉर्मेटिव साइंस मतलब जिसे हर कोई पर्सन एक्सेप्ट करता है। जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि पहले तो क्या होता था कि अकेला प्रोडक्शन पे फोकस किया जाता है। जो लोग होते थे, जो एम्प्लॉयज़ होते थे, उनसे तो ना गधों की तरह काम करवाया जाता था, मतलब उनसे तो बिल्कुल ऐसे ना मतलब मशीन्स की तरह काम करवाया जाता था उनसे। तो कहीं ना कहीं
उन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता था। अभी आजकल के टाइम में क्या है कि ह्यूमन की इम्पोर्टेंस बढ़ गई है, एम्प्लॉइज़ की इम्पोर्टेंस बढ़ गई है, उन्हें सैटिस्फाइड रखा जाता है, उन्हें मशीन्स की तरह काम नहीं करवाया जाता है। तो अभी ह्यूमन्स की क्योंकि इम्पोर्टेंस बढ़ गई है, तो उनके बिहेवियर को स्टडी करने की इम्पोर्टेंस भी बढ़ गई है। तो इस वजह से ये एक ऐसा बन गया है, एक ऐसा सब्जेक्ट बन गया है बेसिकली ओबी, जिसको ना हर एक बंदा आजकल के टाइम में एक्सेप्ट करता है, क्योंकि उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो ओबी की स्टडी नहीं करेगी, ओबी को एक्सेप्ट नहीं करेगी और ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर फोकस नहीं करेगी, तो कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाएगी। तो उसे करना ही पड़ता है, चाहे वो चाहे चाहे वो ना चाहे, चाहे धक्के से करना पड़े, बट उसे करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट फीचर पे। नेक्स्ट फीचर क्या बोलता है कि वो भी ना एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है। ऑप्टिमिस्टिक मतलब एक ना इसके अंदर ना पॉजिटिविटी ली जाती है। अभी लाइक ह्यूमन है, हम ना ये सोचते हैं, अगर मैं आपका बिहेवियर को स्टडी कर रही हूँ तो पहले ही मैं नेगेटिव हो जाऊँ कि हाँ भी इसका तो बिहेवियर बेकार है, ये तो बंदा ही बेकार है, ये तो पर्सन ही बेकार है, इसके काम का कुछ नहीं है, इसके पल्ले कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो पहले नेगेटिविटी आ गई, तो हम उसके बिहेवियर को अच्छे से स्टडी कैसे कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली हम ऐसा नहीं करके चलते हैं। ओबी के अंदर ये माना जाता है कि ह्यूमन जो होता है ना, उसको ना एज अ पॉजिटिविटी के साथ उसको देखा जाता है, एक पॉजिटिव व्यू के साथ उसको देखा जाता है कि हाँ भी वो तो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव है, वो बहुत टैलेंटेड है, वो बहुत कॉन्फिडेंट बंदा है, वो बहुत करेजियस है, उसके अंदर बहुत कैपेबिलिटी है। ये माना जाता है, हम ये अजम्पशन लेके चलते हैं कि हाँ भी आपके अंदर बहुत कैपेबिलिटी, आप कर सकते हो, उसे पुशअप किया जाता है। देन उसके बाद जो है उसे सफिशिएंट अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं, ताकि वो अपनी जो एबिलिटीज़ हैं उनको अच्छे से यूटिलाइज़ कर सके। यानी कि अब जैसे मान लो आप सब स्टूडेंट्स हो, है ना। अब मतलब मान लो अगर आप कोचिंग लेने जाते हो कहीं पे, तो आपको जो टीचर होते हैं वो मोटिवेट करते हैं कि हाँ भी आप पढ़ो, आपके अंदर कैपेबिलिटी एक्चुअल में आपके अंदर होती भी है कैपेबिलिटी, बस कई बार आपको इतनी सफिशिएंट आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती कि आप उसे निखार सको, आप उसे निकाल सको अच्छे से, है ना, उसे यूटिलाइज़ कर सको। तो यहाँ पे ना बेसिकली उस उन्हें मोटिवेट किया जाता है। तो वही चीज़ ओबी के अंदर होती है। एक ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमंस को मोटिवेट किया जाता है, उन्हें सफिशिएंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, ताकि वो जो उनकी छुपी हुई एबिलिटीज़ है ना कॉर्नर में इधर उधर, तो वो निकल के बाहर आ सके। तो बेसिकली यहाँ पे एक पॉजिटिविटी के साथ उनको स्टडी भी किया जाता है और पॉजिटिविटी के साथ ही उनको लिया जाता है। यही सोचा जाता है कि हाँ भी ये कर सकेंगे, तो एक पॉजिटिविटी इसके अंदर रहती है। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट दो फीचर्स बचे हैं, वो क्या बोलते हैं, ओबी क्या है, साइंस भी है, ओबी आर्ट भी है। जैसे मैंने आपको बताया इसके अंदर बहुत सारी टेक्निक्स डेवलप की गई हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स बनाए हैं जिनको अप्लाई किया जाता है। तो बेसिकली साइंस साइंटिफिक एटीट्यूड हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि बहुत सारे टेक्निक्स डेवलप की हैं और साथ में इसके अंदर रीज़न जानने की कोशिश की जाती है कि कोई चीज़ क्यों हुई है, उसका क्या रीज़न है और उसका क्या इफ़ेक्ट है। तो कोज एंड इफेक्ट के बीच में रिलेशनशिप जानने की कोशिश की जाती है। तो एक साइंटिफिक लुक हो गया, साइंटिफिक एटीट्यूड हो गया। उसके अलावा जितने भी इसके अंदर प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स हैं उनको अप्लाई किया जाता है, ताकि हम ये जान सकें कि ह्यूमन का बिहेवियर है वो कैसा है, कैसा हो सकता है, प्रिडिक्ट करते हैं और कैसे उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं और कंट्रोल में रख सकते हैं, ताकि कोई उसका एडवर्स इफेक्ट ना पड़े। तो कहीं ना कहीं पीपल के बिहेवियर को इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है। तो ये एक आर्ट भी होगी। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट लास्ट फीचर पे, दैट इज़ ओबी के यूनिवर्सल एप्लीकेशन है। ये सिंपल सा फीचर है, दैट इज़ ओबी हर जगह पे यूज़ होती है, चाहे वो स्कूल है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, चाहे वो कोई पब्लिक यूटिलिटी मतलब इंस्टीट्यूशंस हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप किसी कंपनी में हो, बिजनेस में हो तो वहीं पे यूज़ करोगे। हर एक टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ओबी का यूज़ होता है, क्योंकि पर्सनस हर जगह हैं, ह्यूमन हर जगह है, ह्यूमन रिसोर्स, तो ह्यूमन रिसोर्स हर जगह है तो ओबी भी हर जगह ही साथ साथ चलता है। ठीक है, तो ये आपके हो गए फीचर्स कंप्लीट। उसके बाद हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की अप्रोचेस, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको एग्ज़ाम में से इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। हालांकि आपके जो नेट का सिलेबस है ना उसके अंदर मेंशन नहीं है डायरेक्टली अप्रोचेस जो हैं वो, पर एक्चुअल में इसके अंदर से क्वेश्चन आपको पूछा ही पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा, आया भी हुआ है क्वेश्चन। तो इन वीडियोस को भी अच्छे से देखना, अच्छे से सुनना। ठीक है, अभी आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको सब कुछ समझ आया हो, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।